कभी सोचा है कि जो स्त्री आपकी नहीं है वह कई बार अपनी स्त्री से ज्यादा आकर्षक क्यों लगने लगती है? सुनो, इसका कारण वह स्त्री नहीं है, कारण तुम्हारा मन है। मन की एक अजीब आदत है, जो चीज उसके पास होती है उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है, और जो चीज उसके पास नहीं होती वह उसे खास लगने लगती है। यही कारण है कि अपने घर का खाना साधारण लगता है और बाहर का खाना स्वादिष्ट लगता है। अपनी चीज में कमी दिखाई देती है और दूसरे की चीज में खूबी। यही खेल रिश्तों में भी चलता है। जब कोई आदमी किसी पराई स्त्री को देखता है तो वह उसकी पूरी जिंदगी नहीं देखता, वह सिर्फ उसका चेहरा देखता है, उसकी मुस्कान देखता है, उसका बोलने का तरीका देखता है, लेकिन वह उसकी परेशानियां नहीं देखता, उसका गुस्सा नहीं देखता, उसकी कमजोरियां नहीं देखता, वह उसके जीवन की सच्चाई नहीं देखता। और जहां सच्चाई दिखाई नहीं देती वहां कल्पना पैदा हो जाती है। मन अपनी तरफ से कहानी बनाना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि यह स्त्री शायद उसे ज्यादा समझेगी, ज्यादा प्रेम करेगी, ज्यादा खुशी देगी। लेकिन सच्चाई यह है कि वह उस स्त्री से नहीं, अपनी कल्पना से आकर्षित हो रहा होता है। जरा गौर करो, दूर से पहाड़ कितना सुंदर दिखाई देता है, लगता है जैसे वहां सिर्फ शांति ही शांति होगी। लेकिन जब कोई उस पहाड़ पर चढ़ता है तब उसे पत्थर भी मिलते हैं, कांटे भी मिलते हैं और कठिन रास्ते भी मिलते हैं। दूर से सब कुछ सुंदर लगता है क्योंकि दूरी सच्चाई को छिपा देती है। पराई स्त्री का आकर्षण भी कई बार इसी दूरी का खेल होता है। आदमी उसे दूर से देखता है, इसलिए उसकी सच्चाई नहीं देख पाता। यही कारण है कि नई चीजें हमेशा ज्यादा अच्छी लगती हैं। नया मोबाइल, नई गाड़ी, नया घर, नया रिश्ता। शुरुआत में सब कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय बाद वही चीज सामान्य लगने लगती है, क्योंकि समस्या चीज में नहीं होती, मन में होती है। मन हमेशा नया चाहता है। उसे जो मिल गया उसका महत्व कम हो जाता है, उसे जो नहीं मिला वही सबसे कीमती लगने लगता है। कई बार आदमी सोचता है कि उसे किसी दूसरी स्त्री से प्रेम हो गया है, लेकिन अगर वह ईमानदारी से अपने भीतर देखे तो उसे पता चलेगा कि कई बार यह प्रेम नहीं होता, ये सिर्फ ध्यान पाने की भूख होती है। ये चाहत होती है कि कोई उसे खास महसूस कराए, कोई उसकी तारीफ करे, कोई उसे महत्व दे। जब घर में वह सम्मान, वह अपनापन या वह जुड़ाव कम होने लगता है, तब बाहर का एक छोटा सा ध्यान भी बहुत बड़ा लगने लगता है। मैं तुमसे कहता हूं, आदमी हमेशा स्त्री की तरफ नहीं भागता, वह उस एहसास की तरफ भागता है जो उसे उस स्त्री के पास जाकर मिलता है। उसे लगता है कि वह फिर से जवान हो गया है, फिर से खास हो गया है, फिर से किसी की नजरों में महत्वपूर्ण हो गया है, और यही भावना उसे आकर्षित करती है। वो सोचता है कि आकर्षण उस स्त्री के कारण है, लेकिन असल में आकर्षण उसके अपने भीतर की कमी के कारण होता है। सुनो, प्रेम और आकर्षण एक जैसी चीज नहीं है। आकर्षण अचानक पैदा हो सकता है, किसी की मुस्कान देखकर, किसी की बात सुनकर, किसी की सुंदरता देखकर। लेकिन प्रेम इतना आसान नहीं होता। प्रेम तब पैदा होता है जब तुम किसी इंसान को उसकी अच्छाइयों और कमियों के साथ जान लेते हो। आकर्षण चेहरे को देखता है, प्रेम इंसान को देखता है। आकर्षण कहता है मुझे ये चाहिए, प्रेम कहता है मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। यही मनुष्य सबसे बड़ी भूल कर देता है। वह आकर्षण को प्रेम समझ लेता है, वह कल्पना को सच्चाई समझ लेता है, वह अपने भीतर के खालीपन को किसी दूसरे इंसान से भरना चाहता है। लेकिन कोई भी इंसान किसी का खालीपन पूरी तरह नहीं भर सकता। कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर भीतर खालीपन है तो वह फिर लौट आएगा। क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ लोग एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाते रहते हैं फिर भी खुश नहीं होते? कारण यह नहीं कि उन्हें सही इंसान नहीं मिला, कारण यह है कि वे अपने मन को नहीं समझ पाए। वे हर बार सोचते हैं कि खुशी किसी नए व्यक्ति में है, लेकिन जहां भी जाते हैं अपना वही मन साथ लेकर जाते हैं, इसलिए कुछ समय बाद वही समस्या फिर खड़ी हो जाती है। असल सवाल यह नहीं है कि पराई स्त्री आकर्षक क्यों लगती है, असल सवाल यह है कि अपने पास जो है उसकी सुंदरता दिखाई क्यों नहीं देती। जब मन जागरूक नहीं होता तब उसे हमेशा दूर की चीज ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जब आदमी समझना शुरू करता है तब उसे पता चलता है कि आकर्षण बाहर नहीं, उसके भीतर पैदा हो रहा है। और यही तो रहस्य है। जिस दिन आदमी अपने मन के इस खेल को समझ लेता है, उस दिन वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह अपने भीतर देखने लगता है। वह समझने लगता है कि उसे सच में प्रेम चाहिए या सिर्फ ध्यान चाहिए, उसे सच में कोई इंसान चाहिए या सिर्फ अपने अकेलेपन से बचना है। और जब यह समझ पैदा होती है तब पहली बार वो अपने मन का मालिक बनना शुरू करता है, उसका गुलाम नहीं।